आप सभी का स्वागत है। हम आज सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति को देखेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति में कौन कौन से कारक मेन रहे या राजस्थान किन किन खंडों से मिलकर बना। आप सभी को पता ही है कि कार्बोनिफेरस काल से पहले पूरा जो विश्व था, विश्व के समस्त महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया नाम दिया गया, और उसके चारों ओर जो महासागर था उसको नाम दिया गया पैंथालासा। कार्बोनिफेरस काल के पश्चात इसके अंदर एक भूसंतति का निर्माण होता है, जिसकी वजह से टैथिस सागर का निर्माण होता है, और इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण होता है, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण होता है। बाद में प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट से टकराता है और हिमालय का निर्माण होता है। जो टैथिस सागर था वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच स्थित था, और गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर से जो राजस्थान के 4 मेजर भाग बने हुए हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, उसमें जो गोंडवाना लैंड है वह अरावली पर्वत का निर्माण करता है। हाड़ौती भाग जो है वो भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। जो हमारा मरुस्थल है और पूर्वी मैदान है वह टैथिस सागर का अवशेष कह सकते हैं या टैथिस सागर से निर्मित हुआ है। आगे हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। सबसे पहले हम एक बार इस पर मैप पर नज़र डालेंगे। अगर हम यहाँ पर राजस्थान के मानचित्र को देखें तो ये जो पूरा भाग है वह राजस्थान है। यहाँ पर राजस्थान में से आपको पता भी है कुल 33 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है राजस्थान। इसकी सीमा देखें तो यहाँ पर श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 राजस्थान के ज़िले हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की है 464, बीकानेर की 168, गंगानगर की 210 और बाड़मेर की 228। ये तरीका है, अपना अपना तरीका कैसे याद रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 फिर 1 फिर 0 होता है, यहाँ चौका चक्का चौका है, यहाँ 2 2 8 है। जैसे आप 2 और 2 4 करते तो ठीक रहता है, परंतु जैसे आपने कहा कि 2 और 2 4 न होकर 8 हो गए तो लोगों की बाढ़ आ जाती है आपका विरोध करने के लिए, तो बाड़मेर की हो गई 228। इस तरीके से आप जैसा भी याद करना चाहे वैसे याद कर सकते हैं। आपको ये सीमा पता होनी चाहिए कि ये 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है, और जो स्थलीय सीमा है, जो शेष जो राज्य सीमा है, वह आपकी 4850 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत लगे हुए हैं, और कुल मिलाकर 9 ज़िले हैं। पंजाब के 2 ज़िले राजस्थान के 2 ज़िलों से लगते हैं, हरियाणा के 7 ज़िले राजस्थान के 7 ज़िलों से लगते हैं, यूपी के 2 ज़िले राजस्थान के 2 ज़िलों से लगते हैं, मध्य प्रदेश के 10 ज़िले राजस्थान के 10 ज़िलों से लगते हैं, और गुजरात के 6 ज़िले राजस्थान के 6 ज़िलों से लगते हैं। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी अगर आप देखें तो यह 23 डिग्री 3 मिनट से, ध्यान रखिएगा यहाँ 23:03 है, 23:30 नहीं है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है 23 डिग्री और यहाँ पर 0 की जगह 3 लिखा हुआ आता है, तो उसका मतलब अपने आप में 30 होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। 23 डिग्री 03 मिनट है, क्लियर है। 23 डिग्री 03 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और
69-30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लगाकर 78-17 डिग्री पूर्वी देशांतर ये राजस्थान का एक्सटेंशन है। अगर इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई देखें तो 826 किलोमीटर है, और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई देखें तो 869 किलोमीटर है। मतलब यह थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए है। फिर से हम आते हैं यहाँ पर इसकी स्थिति और विस्तार पर। अक्षांश और देशांतरी विस्तार हमने देख लिया है। यह चूँकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है तो राजस्थान भी ऑब्वियस है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा। यह हमने इसका अक्षांशीय विस्तार देखा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, यह इसका दे रखा है। और यह बोरकुंडा गांव जो बांसवाड़ा में है, वहाँ से लगाकर कोणा गांव गंगानगर तक है, और इसकी जो उत्तर दक्षिण दूरी है वो 826 किलोमीटर है। अगर इसका कुल विस्तार देखा जाए तो 60 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं, वह राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। प्रश्न अगर आता है कि राजस्थान में ऐसे कौन सा जिले हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी गिरती हैं, तो सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं, और जो 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा वहाँ पर से होकर गुजरती है, तो इन्हीं जिलों में सीधी गिर सकती है। इसके आगे कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरेगी, कभी भी। 21 जून को जैसे आपको पता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देशांतरी स्थिति की बात देखें तो 69-30 से 78-17 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जैसलमेर के कटरा गांव से लगाकर धौलपुर के सिलाना गांव तक ये है, और 869 किलोमीटर इसकी दूरी है। मध्य के गांव अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी हम बात करें कि पूर्व से लगाकर पश्चिम का जो अंतराल है, वो समय इसका जो रहता है वो डिफरेंस रहता है 35 मिनट 8 सेकेंड। क्यों रहता है? क्योंकि ये करीब 8 डिग्री से ज़्यादा का अंतराल हो जाता है। 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल हो जाता है, करीब 8.25 मिनट का अंतराल होता है। जैसे कि आपको पता भी है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का फर्क पड़ता है, तो 8.25 के हिसाब से यह 35 मिनट और 8 सेकंड होता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, जीके के हिसाब से आपके काम में आएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 स्क्वायर किलोमीटर है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। माइल्स की बात करें तो 1,32,139, दोनों के पीछे 39 है, 239 है और ये 139 है। ठीक है, थोड़ा याद रखने का तरीका है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य भी है। सबसे बड़े जिलों की बात करें तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, या JBBJ लिखा हुआ है। और अगर छोटे जिलों की बात करें तो धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। याद नहीं भी रहे तो ध्यान रखिएगा कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है, और जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। और 1% से कम क्षेत्रफल वाला है वो एकमात्र जिला है धौलपुर। ठीक है, विश्व के देशों से इसकी तुलना की जाए तो जर्मनी के लगभग बराबर है, जापान के भी लगभग बराबर है, ब्रिटेन का 2 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है, और इजराइल का 17 गुना है। ये भी थोड़ा सा आप आइडिया रखें, क्योंकि कई बार इसको भी पूछा जा चुका है। आकृति की बात करें तो इसको रोम्बस आकृति TH हैंडले नामक व्यक्ति ने, विद्वान ने दी थी। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी इसकी आकृति कही जाती है, या पतंगाकार भी आकृति भी कही जाती है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। सीमाओं की बात करें तो 2 प्रकार की सीमाएं हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 4850 किलोमीटर है। कुल सीमा है इसकी 5920 किलोमीटर। ये हमने बात कर ही ली है।
जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ में है, फिर हरियाणा के साथ में है, फिर गुजरात के साथ में है, फिर यूपी के साथ में, और सबसे छोटी सीमा हमारी पंजाब के साथ लगती है। यह कुछ ट्रिक दी हुई है राजस्थान के ज़िले के याद रखने की, जैसे कि पंजाब की श्री हनुमान है तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं तो जय भजो हनुमान शेखावटी आए, तो जय से जयपुर, भजो से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़, शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आते हैं, और आए से हैं अलवर। जय भजो हनुमान शेखावटी आए। यूपी से 2 जिले लगते हैं, बीडी, भरतपुर और धौलपुर। एमपी से आपके 10 जिले लगते हैं, धौला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो धौला से धौलपुर, करेला से करौली, सवा से सवाई माधोपुर, किलो का से कोटा, भील से भीलवाड़ा, बाबा से बांसवाड़ा और बारा, झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़ और चीरा से चित्तौड़गढ़। गुजरात की बात करें तो जालिम बाबा उसी डूंगरपुर, जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, ये आपके गुजरात से लगते हैं। ठीक है, ये राजस्थान के एक्सटेंशंस को लेकर और उसके प्रमुख जो ज़िले हैं उनकी बात की है। आपको कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पर अवस्थित है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो आप एटलस देखकर एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा ज़िला कहाँ कहाँ पर अवस्थित है।